दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी लोग खैर आफियत से होंगे। दोस्तों आज फिर आप लोगों के सामने एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं। आज का हमारा टॉपिक है समाज में यानी मुआशरे में बहुत तेजी से बढ़ रही एक जहरीली ख्वाहिश यानी गाना बजाना। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों मेरा नाम अंजार अहमद और आप देख रहे हैं MDI वर्ल्ड मेरा दीन इस्लाम चैनल। दोस्तों आज के इस दौर में हमारे माशरे में बुराइयां और गुनाह आम हो चुके हैं। दोस्तों आजकल हर तरफ गाने बाजे और म्यूजिक की आवाज़ें सुनाई देती हैं। दोस्तों ये बात हम सभी लोगों को मालूम है कि आम लोगों में ख़ास तौर पर नौजवानों में गाने सुनने का शौक और जुनून इस हद तक पहुंच चुका है कि सड़क पर चलते हुए, सफ़र करते हुए और जहां पर भी जाओ वहां पर नौजवान लड़के मोबाइल पर गाना सुनते हुए नजर आएंगे। टी स्टॉल में जाएं या मैरिज हॉल में जाएं या किसी पार्टी में जाएं, हर जगह आपको म्यूजिक या गाना बजता हुआ ही सुनाई पड़ेगा। ये तो रोजमर्रा की जिंदगी का मामला है, लेकिन अगर कोई फेस्टिवल या जश्न का मौका हो तो दोस्तों बेशर्मी की बिल्कुल ही इंतहा हो जाती है। बड़े बड़े डीजे लगाए जाते हैं और उनमें गाने बजाकर बहुत ज्यादा समझदार नजर आने वाले लोग डांस करते नजर आते हैं और अपने इंतहाई खूबसूरत और इज्जतदार जिस्म को लोगों के सामने बेइज्जत और जलील करते हैं। उनके दिल पर जरा भी अफसोस नहीं होता। हालांकि तमाम आवाज़ों में सबसे बुरी आवाज़ अल्लाह पाक को गाने की ही लगती है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला गाना बजाने वाले और गाना सुनने वालों पर लानत फरमाते हैं। लेकिन दोस्तों बहुत ही ज़्यादा अफसोस की बात है कि आजकल इस बुराई से बचना तो बहुत दूर की बात है, बल्कि इसे तो हम लोगों ने बुरा समझना ही छोड़ दिया है। और तो और लोग बिना तकल्लुफ अपने मोबाइल के रिंगटोन पर भी सॉन्ग ही लगाते हैं। इसी के साथ साथ अपने कानों में एयरफोन लगाकर गाने सुनते हैं, अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पर सॉन्ग वाली शॉर्ट वीडियोस लगाते हैं और लोग बड़े ही मज़े से इसको देखते हैं। हालांकि अल्लाह पाक की किताब कुरान करीम में इसे शैतान की आवाज़ और बेकार बताया गया है। अल्लाह के प्यारे नबी ने इसकी बुराई बयान फरमाई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो तरह की आवाज़ें दुनिया और आखिरत में लानत के लायक हैं। एक खुशी के वक्त म्यूजिक और गाने की आवाज़ और दूसरी मुसीबत के वक्त उस मुसीबत को बयान करने की आवाज़। लिहाजा हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इससे दूर रहें। गाना सुनने वालों का क़यामत के दिन क्या अंजाम होगा? दोस्तों जो शख्स गाना सुनने के आदी होते हैं, क़यामत के दिन उनका बहुत ही बुरा अंजाम होगा, जिसको सुनकर हमारे होश उड़ जाएंगे। दोस्तों क़यामत के दिन गाना सुनने वालों के कानों में शीशा पिघलाकर डाला जाएगा। ज़रा सोचिए कान को अल्लाह पाक ने कितना नाजुक बनाया है। दोस्तों इसमें एक छोटी सी चींटी भी चली जाए, इंसान उसके दर्द और उसके चलने के एहसास से कितना ज़्यादा परेशान हो जाता है, इसका अंदाज़ा सभी को है। अब क़यामत के दिन फिर कितनी ज़्यादा तकलीफ होगी कि जब पिघला हुआ शीशा हमारे कानों में डाला जाएगा। बस अल्लाह पाक हम सभी लोगों की हिफाजत फरमाए। सिनेमा हॉल पर फिल्म देखना और मोबाइल पर फिल्म देखना दोनों बराबर हैं। दोस्तों जितना गुनाह थिएटर में जाकर फिल्में देखने का होता है, उतना ही गुनाह मोबाइल, कंप्यूटर और टीवी पर फिल्म देखने का है। आजकल हम लोगों में टीवी पर सीरियल देखने का गुनाह तो बहुत ही ज़्यादा आम हो चुका है। खास तौर पर हमारे घर की ख्वातीन अपने सब काम पहले से पहले निपटाकर सीरियल के टाइम पर पहले ही टीवी के सामने जाकर बैठ जाती हैं। इनको बताना चाहेंगे कि वो इस गुनाह की वजह से बहुत ही ज़्यादा ऐसी मुसीबतों में पड़ने की तैयारी कर रही हैं जिससे निकलना उनके लिए नामुमकिन होगा। लिहाजा वो इस हराम काम को छोड़ दें। गाना गाने वाला और बजाने वाला मुनाफिक है। दोस्तों गाना गाने वाले और गाना बजाने वाले के दिल में निफाक पैदा हो जाता है, यानी वो देखने में तो मुसलमान नजर आता है लेकिन उसके दिल में कुफ्र पनपने लगता है। इसी वजह से गाने सुनने का शौकीन शख्स मुसलमान होने के बावजूद दीन की बातों को मानने से दूर रहता है। उसका दिल इस गुनाह को करने की वजह से काला हो जाता है, जिसका नतीजा यह होता है कि उसे अच्छे कामों से नफरत होने लगती है और वो उनसे बचने लगता है और गलत कामों की तरफ उसकी दिलचस्पी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। गाना सुनने वाले का दुनिया में अंजाम। दोस्तों हमें इस बात पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि गाना बजाने वालों को दुनिया में भी सख्त सज़ा दी जाएगी और सज़ाओं को सुनकर हमारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। चुनांचे
हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत के कुछ लोग शराब पियेंगे लेकिन उसको दूसरी चीज का नाम देंगे और उनके सरों पर गाने बजाए जाएंगे, तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों को जमीन में धंसा देगा और उन्हीं लोगों में से कुछ लोगों को खिंजीर और बंदर भी बना देगा। कव्वाली सुनना भी हराम है। दोस्तों, जिस तरह गाना बजाना और सुनना हराम है, इसी तरह आजकल जो कव्वालियाँ वगैरह कही जाती हैं उनका सुनना भी हराम है, क्योंकि उनके अंदर भी म्यूजिक, हारमोनियम, तबलों वगैरह को बजाकर ही कव्वाली गाई जाती है। प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, उस कव्वाली के अंदर जो शेर पढ़े जाते हैं, चाहे उनमें कितनी भी सच्चाई क्यों ना हो, लेकिन उनमें म्यूजिक बजने की वजह से उनका सुनना हराम है। मगर अफसोस यह है कि हमारे पाकीज़ा मजहब इस्लाम ने जितनी ज़्यादा फिक्र के साथ हम मुसलमानों को गाना गाने से रोका है या गाना सुनने से रोका है, उतना ही ज़्यादा लोग इस गुनाह में पड़े हुए हैं। फैक्ट्रियों और कारखानों में तो काम करने वाले कारीगर गानों के इतने ज़्यादा आदी हो गए हैं कि गानों को सुने बगैर तो उनका काम में ही दिल नहीं लगता। और यहीं पर बस नहीं है, बल्कि लोग अपने घरों में इतनी तेज़ आवाज़ से गाने बजाते हैं कि खुद भी उनको सुनकर गुनाहगार बनते हैं और मोहल्ले वालों को भी सुनाकर गुनाहगार बनाने की कोशिश करते हैं। लिहाजा दोस्तों, इससे रुकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम गानों के सुनने और बजाने से नहीं रुकेंगे तो फिर हमें वो सब सज़ाएं अल्लाह ताला देंगे जो हमने आज आपको बताई हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हम सब के लिए गाने को सुनने और बजाने से बचने के लिए आसानी अता फरमाएं। आमीन। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।